तो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांगचेन के बॉडी के अंदर से जो सील लगा हुआ था वो टूट गया था एंड सील टूटने की वजह से वांगचेन के बॉडी के अंदर से बहुत सारा पावरफुल एनर्जी निकल रहा था। तो आगे के एपिसोड यानी एपिसोड 17 में हम देखते हैं वांगचेन के बॉडी के अंदर से एक ड्रैगन निकल जाता है। ये देख के भाई लियू बहुत ही घबरा के ओ शिट बोलता है। उसके बाद बाहर में से एक बंदा उस ड्रैगन को देख के बहुत खुश हो जाता है एंड बोलता है वाह, उसके बॉडी के अंदर एक एंशिएंट इविल ड्रैगन सील हुआ था, ये तो कितना कूल है। देन कुछ देर ये सब देखने के बाद बोलता है वेट, ये औरत तो गलत है, मैंने इस तरह का इविल ड्रैगन पहले तो नहीं देखा है। जब तक एल्डर मू का एक भाग्यशाली मुकाबला नहीं हुआ था। तो उसके बाद वांगचेन अपने मुंह से एक पावरफुल एनर्जी को इकट्ठा करता है। तो ये सब देख के वेंगटिंग चिल्ला के बोलता है भाई लियूताओ, वहाँ से तुम दूर भाग जाओ। तो लियूताओ वहाँ से भाग जाए उससे पहले वांगचेन अटैक कर देता है और उसके अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उस एनर्जी में से इविल ऑरा निकल रहा था। तो यंग मास्टर भाई लियू के ऊपर अटैक आते देख बहुत घबरा जाता है, साथ ही बोलता है यह अच्छा नहीं है। तो यंग मास्टर अपने कुछ स्किल से रोकने की कोशिश कर रहा होता है और साथ ही सोचता है आई डोंट नो मैं इस एनर्जी को कैच कर पाऊंगा कि नहीं, प्लीज़ मेरी कुछ मदद करें। उसके बाद भाई लियू देखता है कि वो उस एनर्जी को डॉज नहीं कर पाएगा। तो वो उस एनर्जी को डिफेंस करने की कोशिश करता है और साथ ही बोलता है क्या ये लड़का सनकी है, ये पावर उस ट्रिबुलेशन थंडर से अधिक पावरफुल है। तो भाई लियू जब उस एनर्जी को ब्लॉक करने की कोशिश में वहाँ पर डिफेंस करता है तो उसको पता चलता है कि वो उस एनर्जी को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। तो उस एनर्जी से उसको लगता है। तो ये सब देख के वेंगटिंग जोर से चिल्लाता है लियू दहाओ। तो यंग मास्टर ये सब देख हैरान होके सोचते हैं डैम इट, मैं कुछ नहीं कर सका। और उसके साथ ही येलो चेंग भी देख रहा होता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं वेंगटिंग को जो भाई लियू को अटैक लगने के कारण उनको बहुत बड़ा सदमा लगता है और बोलता है नहीं नहीं ये सच नहीं है। उसके साथ ही थर्ड एल्डर ये सब कुछ देख के बहुत ही डर जाता है और अपने माथे पे हाथ रख के बोलता है ये ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, हम पागल हैं। टिंगचिंग टेम्पल के डिसेबल यहाँ उजी सेक्ट में एक दुर्घटना हो गया है, हे भगवान अब क्या होगा। देन हम वांगचेन को देखते हैं जो अभी भी अपनी बॉडी के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं भाई लियू को जो किसी तरह उस एनर्जी से जैसे तैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, मगर हम देख सकते हैं उनकी राइट हैंड का ड्रेस पूरा जल चुका है। तो उस टाइम यंग मास्टर किसी को देख के पूरा चौंक जाते हैं और बोलते हैं ये कौन है भाई। और साथ ही यंग मास्टर एल्डर चेंग की गाल को जोर से खींचते हैं ताकि पता चले वो सपना देख रहा है या फिर सच। तो आगे हम देखते हैं वही पर्सन को जो एक बड़ी सी स्पिरिचुअल अवतार पे है, जिस अवतार का स्टेज है वुलियांग हेवनली डेटी। और फ्रेंड्स उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतना बड़ा है कि उजी सेक्ट उसके सामने बहुत ही छोटा पड़ जाता है। उसके बाद स्पिरिचुअल एनर्जी से आवाज़ आता है कि आपके इविल और गंदगी, अर्थ की धार्मिकता और हेवन सभी भी जिंदा है। उसके बाद पहले वाला आदमी बोलता है हे, सरप्राइजिंगली रूप से ये ताइहाओ सेक्ट का यूनसन डाओइस्ट है, लेकिन ये स्किल उल्लंघनकारी प्रतीत होता है। यानी कि फ्रेंड्स इस स्पिरिचुअल एनर्जी बना हुआ रियल आदमी का नाम यूनसन है, हम उसे मास्टर यूनसन बुलाएंगे। तो आगे मास्टर यूनसन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से वो युआन चेंग के ऊपर अटैक कर देता है और युआन चेंग को बड़ी मुश्किल होती है उनकी अटैक को रोकने में। तो युआन चेंग पूरा गुस्से के साथ बोलता है माइंड योर ओन बिजनेस ओल्ड मैन, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो मास्टर यूनसन के ऊपर आके अपने हाथों को ड्रैगन में ट्रांसफर करके अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। तो मास्टर यूनसन बोलते हैं युआन चेंग
आज के दिन आपको अत्याचारी व्यवहार नहीं करना चाहिए था। और वो अपनी स्पिरिचुअल हैंड से एक थप्पड़ लगाता है। तो ये पर युआंगचेन संभल नहीं पाता है, तो बोलता है, अरे नहीं, ये अच्छा नहीं है, और उनको थप्पड़ लग जाता है। तो युआंगचेन को अपनी फेस में थप्पड़ लगने के कारण वो इतना ज़ोर से वहाँ से गायब होता है कि उनके आता पता किसी को नहीं मिलता है। उसके बाद मास्टर यूनस्वान बोलते हैं, आपको ऑनर फील होना चाहिए कि आपके ऊपर में ताई हाउ इमोर्टल सेक्ट लेजेंडरी स्किल का यूज किया है। उसके बाद मास्टर युनसेन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के मदद से बोलता है, यूनस्वान दाओइस्ट ताई हाउ इमोर्टल सेक्ट ग्रेट सीनियर। उसके बाद मास्टर यूनस्वान नीचे आके अपनी स्पिरिचुअल अवतार को अपनी बॉडी के अंदर लाता है। तो ये सब देख के यंग मास्टर एल्डर चेंग के कंधे से नीचे उतर के बहुत ही खुश हो के बोलता है, क्योंकि किसी ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद की है, तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। तो यंग मास्टर को इतना खुशी देख के तो एल्डर चेंग बोलते हैं, सेक्ट मास्टर, वो व्यक्ति भी ताई हाउ इमोर्टल सेक्ट होली लैंड से आता है एंड उसकी कल्टीवेशन सेकंड है केवल आपके लिए। उसके बाद वेंटिंग अपने बड़ा भाई को कंधे पे सहारा दे के पूछता है, आर यू ओके? अभी अभी क्या हुआ है? तो बड़ा भाई लियू बोलता है, मैं इसे सप्रेस करने के लिए सही वर्ड का उपयोग करना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि उसके शरीर में एक एंशिएंट एबिल ड्रैगन सील हुआ है, तो ट्रू वर्ड ताला खोलने की बन गया। ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारे डिंगचंग टेम्पल का अल्टीमेट स्किल एक सील को खोलने के लिए की कैसे हो सकता है? और बोलता है, एक बार जब मास्टर साइक्लोजन में थे तो मैं बुक की चोरी करने के लिए बुक डिपोजिटर में घुस गया था और गलती से वहाँ स्पेल मिल गया। इस सील टेक्निक को अर्थ पर सबसे स्ट्रॉन्ग कहा जाता है, क्योंकि इसे कास्ट करने के लिए 3 सेक्ट को एक साथ काम करने की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि अगर ये गॉड है तो इसे सील भी किया जा सकता है, और ये सील केवल एक ही तरीके से तोड़ा जा सकती है, वो केवल हमारा डिंगचेंग टेम्पल का ग्रेट मल्टीप्लिकेशन हार्ट सूत्र है। ये सब सुन के छोटा भाई वेंटिंग बोलता है, क्या तुम कह रहे हो? इस व्यक्ति के पास एक मॉन्स्टर है जिसकी शक्ति उनके शरीर में बंद भगवान के करीब है। तो भाई लियू गुस्से के साथ बोलता है, हमें वापस जाना होगा और मास्टर से पूछना होगा। सौभाग्य से मेरा कल्टीवेशन का लेवल कम है और केवल एक छोटा सा हिस्सा ही खुला हुआ है। उसके बाद मास्टर यूनस्वान इन दोनों भाई को पूछता है, लियू ताओ, वेंटिंग, क्या आप दोनों ठीक हैं? तो वो दोनों भाई मास्टर यूनस्वान को झुक के ग्रीट करते हैं, साथ ही बोलते हैं, थैंक यू मास्टर यूनस्वान, आप हमारी जान बचाने के लिए, और हमें ज़्यादा चोट नहीं लगा है। तो मास्टर यूनस्वान दूसरा साइड देख के बोलते हैं, ये अच्छी बात है। यदि आपको कोई दुर्घटना होती तो मैं आपके मास्टर को समझा नहीं पाता। उसके बाद मास्टर यूनस्वान यंग मास्टर को बोलता है, मैं यूनस्वान ट्रिब्यूलेशन स्टेज को पार करने के पीक पर पहुंच गया हूं, लेकिन मैं कभी भी शतरंज के इस सड़े हुए खेल को सेलेस्टियल रियलन तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाया हूं। मुझे आशा है कि ये सीनियर मुझे कुछ गाइडेंस देंगे और मेरा कन्फ्यूजन दूर करेंगे। और मास्टर यूनस्वान वो चेस बोर्ड की तरह कुछ ट्रेजर निकलता है। उसके बाद बड़ा भाई लियू थोड़ी घबराई हुई मास्टर यूनस्वान को देख के सोचता है, हथेली का हमला अभी भी हर कोई इसे पहचान नहीं सकता था, लेकिन मैं कर सकता हूँ, और सीक्रेटली शामिल हो रहे हैं इस सील फॉर्मेशन को मजबूत बनाने के लिए। ये बूढ़ा आदमी कुछ तो जानता होगा। उसके बाद यंग मास्टर को देखते हैं जो प्यार से मास्टर यूनस्वान से बोलता है, तो आपका एक रिक्वेस्ट था, प्लीज़ आप बोलिए। मैं उजी सेक्ट का सेक्ट मास्टर हूँ। वो व्यक्ति जो ट्रिब्यूलेशन स्टेज को पार कर रहा था वो मेरा मास्टर था। उसके बाद यंग मास्टर बड़ी खुश हो के बोलते हैं, आप क्या पूछना चाहते हो? क्या आप कोई गिफ्ट लाए हैं? तो मास्टर यूनस्वान चेस बोर्ड को देख के बोलता है, यदि ये एल्डर मेरे इंक्वायरी का समाधान कर सकते हैं तो ये लिंगलोंग चेस बोर्ड आपके लिए मेरी गिफ्ट होगी, और मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में पहले से ही इससे अधिक मूल्यवान कुछ भी है। तो ये सब देख के यंग मास्टर सोचते हैं, क्या है? जब मैं अपने पिछले लाइफ में देवताओं की दुनिया के लिए
निकला था, तो क्या मैंने इसे फेंका नहीं था और वो इस चेस बोर्ड को देख रहा होता है। और इसके साथ ही ये वीडियोज यहीं पर ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोज अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।